नमस्कार। मुंबई महानगर की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। हमारे आज के इस खास एपिसोड में हम आपको धरती से जुड़ी ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम पर्यावरण से जुड़ी जिस समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या जैव विविधता का नुकसान, जल संकट हो या भूमि संघर्ष, उन सब का संबंध पिछली कुछ सदियों के दौरान तेजी से बढ़ी हमारी आबादी को माना जा रहा है। भले ही इन सब का कारण तेजी से बढ़ रही आबादी हो, लेकिन जापान में बढ़ती आबादी चिंता पैदा नहीं कर रही है, बल्कि वहां की घटती आबादी चिंता का विषय बन गई है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने हाल ही में अपने यहाँ कम होती जन्म दर को लेकर डराने वाला बयान दिया है। अगर जापान अपनी जन्म दर में गिरावट को धीमा नहीं कर पाया तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सवाल यही कि अगर सदी के अंत तक आबादी बढ़ना रुक जाएगी तो आखिर कितने दिनों के भीतर धरती खत्म हो जाएगी। माना जा रहा है कि साल 2100 तक ग्लोबल जन्म दर गिरकर 0.1% से कम भी रह जाएगी। बच्चों का जन्म घटते घटते बिल्कुल थम जाएगा। इसके बाद जो होगा उस बारे में साइंटिस्ट लगातार चेता रहे हैं। हो सकता है कि फिर कुछ ही सालों के भीतर धरती से इंसानी आबादी पूरी तरह से खत्म हो जाए। इस बीच कई और भी बदलाव होंगे जो डराने वाले हैं। मगर इन सब के बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी यही कह रहे हैं कि अगर यही चलता रहा तो जल्द ही जापान गायब हो जाएगा। साल 2022 में वहां लगभग 7.25 लाख बच्चों का ही जन्म हुआ। जापान में बूढ़ों की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि वहां काम करने और यहां तक कि आर्मी में जाने के लिए भी लोग बाकी नहीं हैं। यही हाल कई दूसरे देशों का भी है, जहां बर्थ रेट तेजी से नीचे आ चुका है। ऐसे में ये बात भी उठ रही है कि यही हाल रहा तो दुनिया में नए जन्म कम होते होते खत्म हो जाएंगे। तब क्या होगा? इस सवाल का जवाब हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभी जापान के हालात कैसे हैं। जी हाँ, लगभग 12.5 करोड़ की आबादी वाला जापान दुनिया के सबसे अमीर देशों में है। इसकी सैन्य ताकत को लेकर भी किसी को शक नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे देश कमजोर पड़ रहा है। बीते कुछ समय में कई रिपोर्ट्स आई जो कहती हैं कि जापान अपनी सेना में नियुक्तियों के लिए लगातार अपील कर रहा है। अपना सैन्य बजट भी बढ़ा चुका है, लेकिन लोग आर्मी में भर्ती नहीं हो पा रहे। या तो वो बूढ़े हो चुके हैं या बुढ़ापे की कगार पर है। ये सिर्फ एक पहलू है। जापान में युवा आबादी इतनी कम हो चुकी है कि बूढ़ों को रिटायरमेंट एज के काफ़ी बाद तक काम करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वहाँ की कंपनियाँ बाहरी लोगों को अपने यहाँ काम पर बुला रही हैं। हाल ही में वहां के पीएम का ये डर जताना कि वो डिसअपियर यानी अदृश्य हो जाएंगे वहां के हालात को बताता है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में बीते साल 8 लाख से कम बच्चे पैदा हुए। ये पहले कभी नहीं हुआ था। अब वहां की सरकार बच्चों की परवरिश के लिए पेरेंट्स को छुट्टियों के साथ साथ भारी रकम भी देने की योजना बना रही है। ये दिक्कत अकेले जापान की नहीं, बल्कि दुनिया के कई देश युवा आबादी को के खत्म होने का डर लिए जी रहे हैं। तो ये तो हुआ समस्या का एक पहलू, लेकिन इसका आगे का हिस्सा ज्यादा डरावना है। जी हाँ, अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर का मानना है कि इस सदी के आखिरी तक जन्म दर कम होते हुए लगभग खत्म हो जाएगी, यानी नई संतानें नहीं होगी। साल 2100 तक दुनिया की आबादी लगभग 10.9 बिलियन हो चुकी होगी। इसके बाद हर साल इसमें 0.1% से भी कम बढ़त होगी। जिस तरह के दबाव में आजकल के युवा जी रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि जन्म दर घटते हुए रुक ही जाए। फिर कोई नया बच्चा दुनिया में नहीं आएगा, जो आबादी होगी वहीं ठहरी रहेगी। तब आगे क्या होगा? ये स्थिति एक तरफ का बेबी बैन है। इंसान इसमें कुछ सालों या ये मान लीजिए 5 दशक के लिए संतान जन्म से तौबा कर ले। इसके बाद जो होगा वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। हमारी प्रजाति मतलब होमोसेपियंस धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लोग या तो बूढ़े होंगे या कम बूढ़े होंगे। अस्पताल में सामान्य दिनों में भी भीड़ जमा रहेगी। किसी को पता नहीं होगा कि उनका नंबर कितने दिनों में आएगा। एक बदलाव ये भी होगा कि बेबी केयर के लिए बनी सारी इंडस्ट्रीज रातों रात बंद हो जाएंगी। ना मिल्क पाउडर की जरूरत होगी, ना डायपर की। इससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बाद जो तनाव होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं कि आगे क्या होगा। अगर 5 दशक तक कोई नया बच्चा ना जन्म ले तो दुनिया की आबादी आधी होकर 5 बिलियन रह जाएगी। ये वही आबादी है जो साल 1987 में हुआ करती थी।
अब सबसे बड़ा एक और सवाल इसी बीच सामने आ रहा है कि क्या घटती युवाओं की आबादी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। जी हाँ, बेबी केयर काफ़ी खर्चीली चीज़ है। जन्म दर रुकने पर यह खर्च भी बंद हो जाएगा। इससे हर एक के पास काफ़ी पैसा होगा, जिसका असर देश की इकोनॉमी पर भी दिखेगा। अमीर लोगों वाला देश ज़्यादा अमीर होगा, वो अपने यहाँ इंडस्ट्रीज चलती रहे इसके लिए दूसरे देशों के लोगों को बुलाएगा। मान लीजिए जापान फिलहाल बूढ़ी आबादी वाला देश बन चुका है, लेकिन पैसे उसके पास खूब है। ऐसे में अगर वो किसी गरीब देश के लोगों को ज़्यादा वेतन का ऑफर देकर बुलाए तो लोग चले जाएंगे। ये जापान के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन जिस देश से लोग जा रहे हैं उसकी इकोनॉमी के लिए खतरा बढ़ेगा। इससे ये डर भी रहेगा कि देश आपस में इंसानों के लिए लड़ने लगे। हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध इसी बात पर हो जाए कि फला देश ने हमारे यहाँ से लोगों को अपने यहाँ बुला लिया। अब इन सब के बीच एक और सवाल ये भी बनता है कि अगर नए बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे तो क्या महिला और पुरुष के बीच का बायोलॉजिकल फर्क भी खत्म हो जाएगा। जी हाँ, छोटे बच्चों की माएँ आमतौर पर काफ़ी सारे समझौते करती हैं। वो या तो नौकरी छोड़ देती हैं या ऐसे से काफ़ी कम हो, लेकिन जो उन्हें घर पर रहने का मौका दे सके। बच्चे नहीं होंगे तो महिलाओं से ये दबाव हट जाएगा। वो पुरुषों की बराबरी पर या शायद उनसे आगे खड़ी हों। काम की जगह पर हुआ ये बदलाव कई दूसरे बदलाव लाएगा। क्योंकि कोई नया बच्चा जन्म नहीं ले रहा होगा तो संभव है कि औरत मर्द के बीच का बायोलॉजिकल फर्क भी खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट का भी ये मानना है कि इंसान हमेशा के लिए धरती पर नहीं है। पॉपुलेशन दर कम होने के अलावा इसकी एक वजह और भी है। हमारे यानी होमो सैपियंस के जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम है। हमारे भीतर डीएनए में खास फर्क नहीं, तो किसी भी बदलाव के साथ हमारे खत्म होने का खतरा बढ़ रहा है। जैसे हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग का पहला शिकार हम ही बने और धरती से इंसान खत्म हो जाए। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।